गुड मॉर्निंग क्लास टी, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारे नए चैप्टर में कौन सा लेसन है? कौन था भूत? ठीक है। तो जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में पहली चीज़ें वो डरावनी वाले चेहरे आते हैं। ठीक है। और डरावनी डरावनी बातें, लोग जो हमें लोग कहते हैं वो सारी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। ठीक है। और कई दिनों तक तो ऐसा होता है कि अकेले सोने में भी डर लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि पीछे कोई है, कोई हमें कुछ कर ना दे। तो ये सब सिर्फ मन का वहम है और कुछ नहीं है। तो ये लेसन पढ़ते हैं और देखते हैं इस लेसन में आखिर क्या है। चैप्टर का नाम है कौन था भूत। देखते हैं इसमें भूत कौन है। ठीक है। चलो। 10 साल का तनय बड़ा ही नटखट था। आज हम बात कर रहे हैं तनय नाम के एक बालक के बारे में, जो कि एक स्टूडेंट है और बहुत ही नटखट है, बहुत ही शरारती है। वो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। कहाँ रहकर पढ़ाई करता था? शहर में रह कर के पढ़ाई करता था। विद्यालय की परीक्षा समाप्त होते ही वो थोड़ी दूर पर बसे अपने गांव की ओर चल दिया। विद्यालय की परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे तो वो अपने घर वापस लौट रहा था। चलते चलते रात हो गई। उस समय तो इस तरह से गाड़ियाँ नहीं मिला करती थी, तो चलते चलते रात हो गई। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे। गांव का रास्ता जो था कच्चा तथा कंकर पत्थरों से भरा हुआ था। पक्का रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्तों में चलना बहुत ही मुश्किल होता है, धूल होता है, कहीं रास्ते ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होते हैं, तो उसमें चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तनय बहुत थक गया था। अंधेरा भी हो गया था। अंधेरे के कारण उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी। उसे ये लग रहा था कि किसी तरह वो जल्दी जल्दी घर पहुँचे और अपने लोगों के बीच पहुँच जाए। उसे नाले की तरफ से आती धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि नाले से मेंढक की आवाज़, तरह तरह की आवाज़ें निकल करके आ रही थी और वो अकेला था, जिसके कारण उसे डर भी लग रहा था। और उसने कई तरह की बातें भी सुन रखी थी और वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, जिसके कारण उसे डर भी लग रहा था। उसे लगा कि भूत की धुंधली छाया धीरे धीरे उसकी तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तने डर सा गया। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो पत्तों की जो ओट होती है उसमें जाकर के वो छिप गया। और जैसे ही भूत जो है वो पगडंडी मतलब कि उस रास्ते में आया। पगडंडी मतलब पाथवे जिसको कहते हैं, ठीक है ना। पगडंडी उस रास्ते में आया। जैसे ही तनय ने एक डंडा लिया और जोर से घुमाकर उसके ऊपर दे मारा। उसे ये लगा कि भूत उसको मारे इससे पहले कि वो उसे मार दे। उसने क्या किया, डंडा लिया और जोर से जो आहट उसकी ओर आ रही थी उसके ऊपर दे मारा। ठीक है ना। और फिर वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा। सुबह सुबह वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया तो क्या दिखता है, दोस्त के नाक पर पट्टी बंधी पड़ी है। समझ आया कुछ? दोस्त के नाक पर पट्टी बंधी पड़ी है। नन्हे ने तनय को बताया कि रात में पगडंडी पर भूत ने उस पर हमला कर दिया। रात में उसके दोस्त ने उसको बताया, देखो भूत ने मेरा हालत क्या किया है, मेरे को नाक पर दे मारा, देखो मुझे चोट कितनी आई है। तनय सारी बात को समझ गया और उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर मैं था। ठीक है। वहाँ पर कौन था? मैं था। और मुझे लगा कि भूत मेरी ओर आ रहा है, इसलिए मैंने उस पर ज़ोर से हमला कर दिया। इस बात से दोनों दोस्त काफ़ी देर तक हंसते रहे। तो बच्चों, कभी कभी हमें कहीं सुनाई बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई भी चीज़ों को हमने अपनी आँख से ना देखा हो, उस पर यकीन करना बेबुनियाद बातें होती हैं। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा, भूत भूत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है, ये जस्ट हमारे मन का वहम होता है। और किसी भी चीज़ पर यकीन करने से पहले हमें उसकी तलाश, उसके बारे में जानना खुद से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं सुनाई बातों पर यकीन तभी करें जब उसे आप अपनी आँखों से देखा हो। ठीक है। तो हमने ये लेसन आज क्यों पढ़ा? क्या ज़रूरत था हमें ये लेसन पढ़ने का? इस लेसन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी था, इस लेसन ने आपको ये मॉरल दिया है कि कहीं सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और
भूत जैसी कोई चीज़ें नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत से हमेशा काम लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट। आपको रीडिंग खुद से घर पर करना है। चलते हैं नए शब्द की ओर, एक बार देखते हैं कि नए शब्द में आखिर क्या है। सबसे पहला वर्ड है परीक्षा, दूसरा वर्ड है समाप्त, तीसरा वर्ड है कच्चा, उसके बाद का वर्ड है अंधेरा, उसके बाद का वर्ड है ध्वनि, उसके बाद का वर्ड है पट्टी। पट्टी, ठीक है। फिर शब्दार्थ हम पढ़ते हैं। विद्यालय, उसको हम कहते हैं पाठशाला। समाप्त, जिसको हम कहते हैं ख़त्म। ध्वनि मतलब है आवाज़। तरकीब, उपाय। पगडंडी, कच्चा रास्ता। मित्र, दोस्त। अब हम इंग्लिश के शब्दार्थ में चलते हैं। साल, ईयर। नटखट, नॉटी। परीक्षा, एग्ज़ाम। समाप्त, फिनिश। गांव, विलेज। पत्थर, स्टोन। डरावनी, डरावनी। फ्राइटफुल। रास्ता, रोड। भूत, घोस्ट। तरकीब, आइडिया। पत्तों, लीव्स। धीमी धीमी, स्लोली स्लोली। धुंधली, ब्लरी, हल्की हल्की जो दिखाई देती है, ठीक है। कच्चा, रॉ। हमला, अटैक। हमला, अटैक, ठीक है। पगडंडी, पाथवे। पट्टी, बैंडेज। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको पहले तो रीडिंग करना है इस पार्ट को, दूसरा शब्दार्थ, नए शब्द, इंग्लिश के शब्दार्थ, हिंदी के शब्दार्थ और नए शब्द आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो मुझे लगा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आपको अच्छे से सारा काम करना है एंड सबमिट मी योर होमवर्क इन द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।